साध संगत जी, आज के वीडियो में दर्शन करेंगे सिख इतिहास के दो महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली गुरु घरों की। एक गुरुद्वारा पिता और पुत्र के प्रथम मिलन का गवाह है, तो दूसरा गुरुद्वारा धर्म माता और पुत्र के प्रेम का। गुरुद्वारा गुरु के बाग में गुरु तेग बहादुर जी ने सूखे खासट हरे किए, यानी अपने चरण कमलों से सूखे बाग को हरा भरा कर दिया। तो गुरुद्वारा बाल लीला में बाला प्रीतम ने अद्भुत कौतुक और बाल लीलाएं की। अगर आप इतिहास और अध्यात्म को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से 8 किलोमीटर की दूरी पर गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरुद्वारा गुरु नानक शीतलकुंड राजगीर नालंदा से चलकर हम यहाँ गुरुद्वारा गुरु के बाग पटना साहिब में पहुँच गए हैं। दोपहर के 2:30 बजे हैं। यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। यह सूखा हुआ बाग हुआ करता था, जब गुरु जी के कदम पड़े तो यह हरा हो गया। तो आइए दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहब के और इसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरुद्वारा साहब परिसर में प्रवेश करते ही सामने थड़ा साहब के दर्शन होते हैं। यहाँ पे गुरुजी बैठा करते थे, विश्राम किया करते थे। उसके आगे एक शॉप है जिसके ऊपर धार्मिक सामान के अलावा पेड़ पौधे भी मिलते हैं जो गुरु घर में चढ़ाए जाते हैं। कुछ श्रद्धालु पेड़ पौधे ले रहे हैं ताकि गुरु घर में चढ़ा सकें। यहाँ एक मान्यता है पेड़ पौधे गुरु घर में चढ़ाने की। गुरु घर में सामने नीम का वृक्ष है। यह एक ऐतिहासिक वृक्ष है। बताया जाता है गुरुजी ने जब यहाँ दातन किया था नीम का, तो उस दातन को यहीं गाड़ दिया था, जो बाद में पेड़ का रूप बन गया। आप भी दर्शन करो उस नीम के पेड़ के। गुरु के बाग गुरुद्वारा रहीम बख्श और करीम बख्श, जो यहाँ के स्थानीय नवाब थे, उनके बागों पे बना है, जो सूखे थे जो बाद में हरे हो गए थे। आइए मस्था टेकते हैं। यह इमली के पेड़ की लकड़ी है जिसके नीचे गुरुजी बैठे थे। यह कड़ा है जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का। आप भी दर्शन कीजिए। गुरु तेग बहादुर जी जब अपनी आसाम यात्रा समाप्त कर पटना साहिब वापस लौटे तो सबसे पहले यहीं पे रुके। यह सूखा बाग गुरु के चरण कमल पड़ते ही हरा हो गया। गुरु तेग बहादुर जी सबसे पहले बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी से यहीं मिले थे। यह स्थान पिता पुत्र के मिलन की गवाही देता है। आशा है गुरुद्वारा गुरु का बाग पर यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आगे चलते हैं गुरुद्वारा बाल लीला मैणी संगत। साध संगत जी, आओ दर्शन करते हैं गुरुद्वारा बाल लीला मैणी संगत जी। गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहब पटना साहब की संगतों के लिए यहाँ पे रिहाइश का विशेष प्रबंध है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है, कितने रिहायशी भवन हैं, यात्री निवास हैं, ये भी देखते हैं और गुरुद्वारा साहब के दर्शन भी करते हैं। गुरुद्वारा साहब में रखा हुआ आदि गुरु ग्रंथ साहब की जपवाणी की कॉपी, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी के हाथ से लिखा मूल मंत्र है। गुरुद्वारा साहब का इतिहास। यहाँ पे गुरुजी के
खिलौने और अन्य यादगार रखी हुई हैं। बाल लीला में गुरुजी यहाँ पे खेला करते थे। राजमाता विशंबरा देवी की गोद में बैठे बाला प्रीतम गुरुद्वारा घर में अन्य निशानियां भी रखी हैं। माथा टेक कर हम गुरुद्वारे से बाहर वापस जाते हुए। यह गुरुद्वारा साहब उस स्थान पर बना है जहाँ कभी राजा फतेहचंद मैनी का महल हुआ करता था। राजा प्रीतम अपने बाल सखाओं के साथ यहाँ महल में खेलने आया करते थे। गुरुजी ने यहाँ कई अद्भुत कौतुक और बाल लीलाएँ की, जिस कारण इस गुरुद्वारे का नाम बाल लीला मैनी संगत पड़ गया। राजा सैनी की पत्नी का नाम रानी विशंबरा देवी था, जो निसंतान थी, जिनके बच्चा नहीं था, लेकिन बाला प्रीतम ने उन्हें अपनी धर्म माता मान लिया था। इस गुरु घर में लंगर और प्रसाद के रूप में उबले चने और पूरियों की प्रसाद वितरित किया जाता है, क्योंकि रानी विशंबरा देवी ने बाला प्रीतम को पूरियां और चने का प्रसाद खिलाया था। उसी की याद में यहाँ ऐसा प्रसाद वितरित किया जाता है। साध संगत जी, दर्शन करो करौंदे के उस पेड़ के जो गुरु जी की दातुन से बना है। इस पेड़ का फल खाने से शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहवान संगत ग्रंथी साहब से अरदास करवा के करौंदे का फल प्राप्त कर सकती हैं। यह यात्री निवासों का रिसेप्शन सेंटर, बुकिंग सेंटर है। वेटिंग हॉल भी यही है। यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, जिस पे आप चाय, पानी, कॉफ़ी आदि का आनंद ले सकते हो। यह नंबर हैं जिन पे फ़ोन कर आप एडवांस बुकिंग करा सकते हो। यहाँ पे राजा फतेहचंद जी मैनी के अलावा राजमाता विशंबरा देवी यात्री निवास भी है, जिनकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होती है। साध संगत जी, रात के समय दर्शन करो गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत पटना साहब के। रात के समय में गुरु घर की शोभा और भी फैल रही है। इस गुरु घर की और यात्री निवासों की कार सेवा बाबा बोरी वाले जी करवा रहे हैं। आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त यह यात्री निवास संगतों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प देते हैं यहाँ रहने का। आशा है आपको यह जानकारी, यह व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल के व्लॉग में, जो पटना साहब के नज़दीक के दूसरे गुरुद्वारा के ऊपर होगा।